जबरदस्ती मेरे साथ में हाथ गोड़ बांध के मारता था। उसके बाद में मेरे साथ में बलात्कार करता था। कहलगांव में ही थे, आदमी के थ्रू हमको किडनैप करवाए थे। किडनैप करवा के वो अपने प्राइवेट स्कूल में 1.5 साल मारा पीटा, मतलब धंधा करता था लड़की का। हमको भी बेचने का प्लानिंग था उसका, लेकिन हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए थे। सोचिए, कुंवारी लड़की एक बच्चे को जन्म देती है, तो अब जो बच्ची है कहेगी हमारे पिताजी कौन है, तो किस मुंह से बताएगी कौन है? ये बड़ा सवाल है। अब हम उनको बोले कि हम प्रेग्नेंट हो गए हैं, तो वो बोला कि हम बच्चे का बाप हैं, हम बच्चे का अधिकार देंगे, हम सारा कुछ मतलब बच्चा का मेंटेनेंस करेंगे। सोशल मीडिया पर आप सुनते होंगे कि प्यार का जो है झांसा दे करके लड़की को भगा करके ले जाता है, किडनैप करके ले जाता है। हालांकि अभी जो मामला है हमारे सामने ना, लड़का किडनैप करके इसको ले जाता है, शादी का झांसा देता है और कितना ना जाने कितना दिन तक साथ में रखता है किडनैप करके। इसके बाद जब ये लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है, बिना शादी किए प्रेग्नेंट हो जाती है, जब 5 महीना का बाबू इसके पेट में होता है, उस समय जब ये बोलती है कि अब हम लोग शादी करके साथ हो जाते हैं, तो लड़का छोड़ करके भाग जाता है। हालांकि क्या है पूरा मामला हम इन्हीं से जानेंगे। क्या नाम है आपका? वाजिदा खातून। कहाँ घर कहाँ है आपका? किशनदासपुर। किशनदासपुर घर है। और लड़का कहाँ का है? लड़का कहलगांव पठनपुरा का है। कहलगांव पठनपुरा का। क्या नाम लड़का का? मोहम्मद फयाज खान। अच्छा, पहली बार उससे आप कब मिले थे? जी, उससे पहली बार हम अपने घर पे मिले थे, मतलब अपने दोस्त के यहाँ आते थे जाते थे। हाँ, तो मतलब एक ही बार मिले थे। उसके बाद में 3 आदमी मिलके हमको किडनैप करके ले आया था। तो ले आने के तो जब आप मिले थे तो प्यार मोहब्बत हुआ, इसके बाद किडनैप किया या फिर अचानक से किडनैप कर लिया था? नहीं, मतलब बस एक दूसरे से बात हुआ था थोड़ा बहुत, तो प्यार मोहब्बत का नहीं, वो हमको इजहार किए थे, नहीं हम उनसे इजहार किए थे, बस वो मतलब थोड़ा बहुत दोस्ती हो गया था। जी। उनके बाद में वो मतलब वो कहलगांव में ही थे, आदमी के थ्रू हमको किडनैप करवाए थे। किडनैप करवा के वो अपने प्राइवेट स्कूल में 1.5 साल मारा पीटा और मुंह में कपड़ा ठूस ठूस के मारता था। मारने पीटने के बाद में जब उस मतलब बोलते थे कुछ तो बहुत मारता था। अच्छा, इतना सब कुछ होता था कि आपको किडनैप कर लिया गया, स्कूल के अंदर बंद कर दिया गया, मुंह में कपड़ा ठूस के मारा गया। आपके जो पिताजी माताजी वो कहाँ हैं? आप FIR किए नहीं किए? नहीं, वो लोग को पता नहीं था ना। वो लोग मतलब सोचे कि लॉकडाउन के टाइम में मतलब किडनैप किया गया था ना मेरा, तो मतलब उन लोगों को पता नहीं था कि फलना जगह से मतलब किडनैप हो गई है। इसीलिए मतलब वो लोग, मतलब घर वाले को कुछ भी नहीं पता था आप गायब हो गए थे? हाँ जी, घर वाला को कुछ नहीं पता था। वो लोग तो जान रहे थे कि हम मामी के यहाँ है ना, इसलिए मतलब वो लोग को पता नहीं चला था कि हम किडनैप हुए हैं। जब मतलब यहाँ से कहलगांव से हल्ला होने लगा कि फलना की बेटी है यहाँ, उसको मारता है पीटता है, तब मतलब हर जगह हल्ला हुआ। जब हम न्यूज में अपना दुख भरी कहानी सुनाए थे तब। अच्छा, मारने पीटने के बाद जो है उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसे हो गया? कैसे प्रेग्नेंट हो गई आप? जी नहीं, जबरदस्ती मेरे साथ में हाथ गोड़ बांध के मारता था। उसके बाद में मेरे साथ में बलात्कार करता था। जब हम तैयार नहीं होते थे तो बहुत मारता था। इसी तरीक़ा से हम प्रेग्नेंट हो गए। जब हम प्रेग्नेंट हो गए, जब उनके साथ में हम रहने के लिए तैयार हुए, तो वो लड़का अपने माँ बाप से क्या बात किया नहीं किया, वो हमको छोड़ करके भाग गया। जब हम उसके घर पे गए इंसाफ का गुहार लगाने के लिए, तो मेरा बात कोई नहीं सुना। बोला कि नहीं, मेरा बेटा जो करता है करने दो, मेरा बेटा 10 के पास में सो के आएगा तो हम 10 को अपना बहू बनाएंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। इस तरह से मेरे साथ में ना इंसाफी हुआ। हम थाना में गए थे FIR करने के लिए, तो थाना में FIR हुआ था, लेकिन अभी तक में कोई सुनवाई नहीं हुआ है। और लड़का ऑलरेडी एक केस में जेल गया था पटना में। लड़की का धंधा करता था। जब मतलब हमको छोड़ के गया तब हमको ये सब पता चला कि लड़का मतलब धंधा करता था लड़की का। हमको भी बेचने का प्लानिंग था उसका, लेकिन हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए थे, इसलिए हमको बेच नहीं पाया। हम गर्भवती हो गए थे, इसलिए हमको छोड़ के भाग गया। जरा सोचिए आप, एक लड़का एक लड़की के पीछे कितना साजिश कर सकता है। जरा सोचिए आप, लड़का पहले किडनैप करता है, स्कूल में बंद करता है, मारपीट करता है, मुंह में कपड़ा ठूस देता है, इसके बाद लड़की के साथ ज़बरदस्ती करता है। और ज़बरदस्ती जब लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तब शादी का बात करती है कि अब हमसे शादी कर लीजिए क्योंकि आप हमारे साथ संबंध बनाए हैं। इसके बाद लड़का जो है ना फाइनल डिसीजन लेता है कि अब हमको छोड़ देना है। अब माता पिताजी भी कुछ नहीं कहते हैं, कहते हैं कि लड़का कितना जगह संबंध बनाता है, सबको बहू नहीं बना लेंगे, जैसा कि कह रही लड़की। बाकी आपके माता पिताजी आपको खोजने कभी नहीं आए? इतना सब कुछ हो गया? नहीं, उनके घर पे मेरे भाई गए थे ढूंढने के लिए, ठीक है। वो लोग सब जानते हुए भी मेरे भाई को हमसे मिलने नहीं दिया। और मेरे मतलब जो मेरे हस्बैंड जो हैं वो हमको बहुत मारे पीटे। और जब हम निकले कोशिश की अपने भाई से मिलने के लिए, तो हमें मारा पीटा गया और मेरे भाई से मिलने नहीं दिया गया। अच्छा, अब का जो हालात है वो कैसा हालात है आपका अभी? नहीं, हम अभी 2 दिन पहले हम अपनी बेटी को लेकर के उनके घर पे गए थे अपना इंसाफ का गुहार लगाने के लिए।
तो मतलब धक्का मुक्का दे करके भगा दिया गया है। और वो बोलते हैं कि मेरा बेटा यहाँ नहीं आता, लेकिन उसके बेटा उसके घर पे आता है। वो अच्छा, जब आप 5 महीने की प्रेग्नेंट थी उस समय छोड़ करके भाग गया, तो आपका भरण पोषण खर्च कौन किया, बच्चा कैसे जन्म लिया, पूरा उसके पीछे मतलब क्या कहानी था? नहीं, उनके बाद में वो जब हमको छोड़ के गए, तो जिस स्थिति में हमको छोड़ के गए थे कि मेरे पास में खाने के लिए एक वो होता है ना, एक अन्न नहीं था। तो जिस जगह पे वो हमको छोड़ के गए थे, जिस रूम वाली के यहाँ, तो मेरा हर कंडीशन देखने के बाद में वो कुछ दिन तक हमको संभाली थी। उनके घर पे हम हड़िया बर्तन धो करके अपना भरण पोषण कर रहे थे। उसके बाद में मतलब जब मेरा आखिरी मंथ चला, तो तब हॉस्पिटल में हमें भर्ती किया गया। उसके बाद में मतलब मेरी बेटी हुई। उसके बाद में फिर मैंने 1 महीना तक वो लोग हमको संभाली थी। उनके बाद में हम खुद अपना खाना खर्ची घर में काम करके हम खाना खर्ची अपना निकालते हैं। उन अच्छा, लोग अभी आपकी बेटी का उम्र क्या होगा, कितने महीने पहले जन्म ली है वो? 10 दिसंबर को जन्म ली थी, अभी 2 साल हो गया। 2 साल की बेटी हो गई? जी जी। जरा सोचिए आप, 2 साल की बेटी हो गई, अब तक ये दर दर भटक रही है, अब तक इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ है, कोई डिसीजन नहीं हुआ है। लड़का अब तक बाहर भटक रहा है। FIR हुआ था, हालांकि बेल लेकर के, पैसा खिला के बेल किया, कैसे बेल किया पता नहीं, बेल लेके बाहर घूम रहा है। ये बहुत बड़ा बात है। कुमारी लड़की के साथ यौन शोषण करना, यौन शोषण करने के बाद प्रेग्नेंट कर देना, और जब शादी का बात है छोड़ के भाग जाना, और 2 साल से फरार हो जाना। सोचिए, कुमारी लड़की एक बच्चे को जन्म देती है, तो अब जो वो बच्ची है कहेगी हमारे पिताजी कौन है, तो किस मुंह से बताएगी कौन है? ये बड़ा सवाल है। जी, मेरा ससुर बोलते हैं कि अगर मेरा बेटा चाहिए तो हमको 10 लाख रुपया दो। बताइए, हम उनको घर काम करके 10 लाख रुपया कहाँ से ला के देंगे? और कहते हैं कि हम तुमको जान से मरवा देंगे। जब जान से मरवा देंगे, नहीं रहेगा, बांस नहीं बजेगा, बांसुरी कहानी खत्म हो जाएगा। तो पहले नहीं बोलते थे कि आपका बेटा जो कारनामा किया वो क्यों कर दिया? नहीं, वो बोलते मेरा बेटा हमसे पूछ के गया था क्या, या तुम उसके साथ में पूछ के थी क्या, ऐसा वो बोलते हैं मेरे साथ में। आप ऐसे लड़कों पे भरोसा क्यों कर लेती हैं? कैसे भरोसा हो गया कि साथ में आप रहने लगे? वो जबरदस्ती मारा पीटा उनके साथ में। जब मेरे शारीरिक संबंध बन गया, जब 1 मंथ का मतलब 1 मंथ हो गया मेरे पेट में, तो हम कहाँ जा सकते हैं? इसीलिए उन पे भरोसा कि उनके साथ में रहने लगे। जब हम उनको बोले, कहीं दबाव में आकर के आप रहने लगे? जी जी। जब हम उनको बोले कि हम प्रेग्नेंट हो गए हैं, तो वो बोला कि हम बच्चे का बाप हैं, हम बच्चे का अधिकार देंगे, हम सारा कुछ मतलब बच्चा का मेंटेनेंस करेंगे। जब 5 मंथ का हुआ, तो वो हमको इस हालत, जब स्टार्टिंग फेज में जब प्रेग्नेंट आप हो गई थी, उस समय आप आवाज नहीं उठाई कि अब हमसे शादी कर लीजिए आप? क्योंकि कुमारी लड़की होकर के अगर हम प्रेग्नेंट हैं, समाज में क्या संदेश जाएगा? जी जी, बहुत कोशिश किए थे। यहाँ तक कि हम उनके घर पे गए थे, लेकिन नहीं लड़का से मिलने दिया गया और नहीं कोई बात रखने दिया गया। जबरदस्ती मतलब घर से धक्का मुक्का करके हमको बाहर किया गया था। बोला कि मेरा बेटा अगर 10 लड़की के पास में सोता है तो हम 10 लड़की को पुतहू नहीं बनाएंगे। अच्छा, अभी जो आपका स्थिति है कि आपकी जो बच्ची है उसका पिताजी का नाम नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि शादी एक्चुअल में है नहीं, ऑफिशियल शादी हुआ नहीं है। अभी आप क्या चाहती हैं, क्या गुहार लगाना चाहती है सरकार से, या फिर जो जज साहब देखेंगे, या फिर प्रशासन देख रही हो, क्या गुहार लगाना चाहती हैं आप? नहीं, हम यही गुहार लगाना चाहते हैं कि मेरी बेटी को उसका बाप का इंसाफ मिले, तो कि ताकि दुनिया हमको थूके नहीं। दर बदर का हम ठोकर खाते हैं। आज हम ठोकर खा रहे तो कल मेरी बेटी भी ठोकर खाएगी। वो अपना बाप का नाम कहाँ से खोज के लाएगी? आज वो बोलने वाली नहीं है, 2 साल के बाद में बोलने वाली होगी, अपने बाप को खोजेगी। हम कहाँ से उसका बाप को ला के देंगे, बताइए आप? वो लड़का अगर फिर से आपको अपनाता है तो अपना लीजिएगा आप? जी जी जी। हाँ, अगर वो अपने मन से, अपने दिल से, शिद्दत से हमको अपनाना चाहेगा, तो हम उसके साथ में खुशी खुशी रहेंगे। बाकी देख लीजिए, ये था कहानी कुछ ऐसा है कि अब क्या ही कहें हम। बाकी इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आला अधिकारी इस वीडियो को देख रहे हैं, जज साहब तक पहुंच रहा है, और नेता मंत्री किसी के पास ये वीडियो पहुंच रहा है, तो इस तरह का समाज में नहीं होना चाहिए। बाकी इस वीडियो को इतना ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए कि इसको इंसाफ मिल सके। जय हिंद।